हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट टेम्पल साइट्स के बारे में। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस में जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इस सीरीज में हम लोग पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, उसको भी सोल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एंशियंट टेम्पल साइट, अगर आप टेम्पल्स के हिस्ट्री भारत में अगर उसको देखने जाएंगे तो ये अभी के नहीं, बहुत ही हजारों साल पुरानी है। तो डिटेल में अगर आपको जानना है तो ये सब जो बात है आपको मेरी ई बुक में मिल जाएगी। ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं आप लोग को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब व्यूअर्स ने बहुत ही पसंद किया है, बहुत ही उसको सराहा है। तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा आप लोग को हेल्प हो रही है यहाँ पे। नॉट ओनली यहाँ पे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन पूरी की पूरी बुक को एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है। जितनी सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैंने उसको डिज़ाइन किया है वो आपको कंप्रीहेंसिवली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब भी आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि यूपीएससी में आपको मैप बेस्ड के प्रश्न के ऊपर 50 मार्क्स आने हैं। और आप जानते हैं कि 50 मार्क्स यूपीएससी मेंस में कितना मायने रखता है। तो डेफिनेटली इस बुक को आप खरीद लीजिएगा, बहुत ही कम दाम है इसका। एकदम बहुत ही कम प्राइस रखा है, बिकॉज जो एफोर्ट लगाया है उसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। फिर भी एंशियंट इंडियन टेम्पल साइट के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एंशियंट टेम्पल साइट्स में अलग अलग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों में धर्मा बिलीफ या अलग अलग जो वैल्यूज़ है हिंदू रिलीजन के ऊपर, उसको टेम्पल साइट्स किसी भी टेम्पल आप जाएंगे उसमें देखने को मिलता है। मेनली एक हिंदू टेम्पल क्या होता है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन होते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे एंशियंट आर्ट, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस और उस जगह की इकोनॉमी भी ग्रेजुअली फ्लोरिश होती है। तो हमारे एंशियंट जो धर्म ग्रंथ में टेम्पल को तीर्थ या फिर पिलग्रिमेज भी माना गया है। तो एंशियंट टेम्पल साइट को अगर आप देखेंगे, यूपीएससी ने हर बार 2 से लेके 3 प्रश्न टेम्पल्स के ऊपर पूछे ही हैं। किसी भी एंगल से इसको पूछा गया है कि एंशियंट टेम्पल साइट, रॉक कट टेम्पल साइट, या फिर ब्रिक टेम्पल साइट, वैष्णव टेम्पल साइट, शिव टेम्पल साइट, अलग अलग एंगल से आपको पूछा गया है। तो पहली बात, मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूं, आपको साइट की लोकेशन एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको उस साइट के डिटेल्स पता होनी चाहिए। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये रॉक कट टेम्पल साइट है या फिर ब्रिक टेम्पल साइट है, कौन से डायटी की पूजा होती है यहाँ पे, उसकी स्पेशलिटी क्या है, किसने उसको बनवाया था। तो उसके बारे में जब आपको डिटेल पता लगेगी तभी जाके आप उसको ऑन दैट मेरिट रेसिप्रोकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे यूपीएससी फिर अलग अलग पीसीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर अगर टेस्ट सीरीज को भी मैंने कंसल्ट किया है, तो मेन टेम्पल साइट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मार्टन सन टेम्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। मसरूर रॉक कट टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश में है। देन आप देख सकते हैं बृहदश्वरा टेम्पल जो तमिलनाडु, एकदम साउथ में चले गए हम। फिर देवगढ़ टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में। देन उसके बाद अगर देखेंगे पुष्कर टेम्पल जो है राजस्थान में, एक ब्रह्मा टेम्पल है ये। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है। पट्टाडकल टेम्पल जो है कर्नाटका में यहाँ पे। भीतरगांव टेम्पल, ये एक ब्रिक टेम्पल है, 2019 में शायद इसको पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में है। कुंदलपुर जो है मध्य प्रदेश में, एज यूजल। पुरी जगन्नाथ, वेरी वेरी फेमस, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी साइट्स के बारे में डिटेल में आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। जितना हो सके पॉसिबल यहाँ पे कुछ साइट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मेरी ई बुक को परचेज करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं मार्टन सन टेम्पल
जो 2020 और 2018 में पूछा गया था। तो इसको जो है पांडो लाइदान भी बोला जाता है। तो ये टेम्पल जो है सूर्य टेम्पल है, जो 8th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। तो मर्टन सन टेम्पल को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए सन टेम्पल या फिर एक एंशियंट सन टेम्पल। तो कैटेगरी को आपको खुद से जस्टिफाई करना होगा कि किस कैटेगरी से इससे सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये, जिससे आपके आंसर्स कभी भी मिस नहीं होंगे। तो मार्टन जो है ये एक संस्कृत नाम है सूर्य जी का। तो अभी जो है यहाँ पे ये सिर्फ खंडहर ही बचा हुआ है, क्योंकि सिकंदर शाह मीरी एक जो मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने इस टेम्पल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये टेम्पल जो है स्थित है अनंतनाग, जो जम्मू कश्मीर में है। तो मार्तन सन टेम्पल इसको बनवाया गया था कारकोटा डायनेस्टी के ललित्यादित्य मुक्ता पिता के द्वारा 8th सेंचुरी सी में। आज से लगभग 1300 साल पहले इसको बनवाया गया था। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, आप देख सकते हैं। इसका खंडहर भी देखने में कितना खूबसूरत है, आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं जब ये बना होगा कितनी खूबसूरत दिखी होगी। नेक्स्ट जो है मसरूर रॉक कट टेम्पल 2020-2017 में पूछा गया था। मसरूर टेम्पल या फिर रॉक कट टेम्पल इसकी स्पेशलिटी है। इसको 8th सेंचुरी कॉम्प्लेक्स में इसको बनवाया गया था कांगड़ा वैली, जो हिमाचल प्रदेश में है, 20 रिवर के आसपास। तो ये टेम्पल जो है नॉर्थ ईस्ट में फेस करता है धौलाधर रेंज ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे जो है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो किया जाता है, और मेनली शिव जी, विष्णु, देवी, सूर्या, जो उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे। तो ये टेम्पल जो है एक मोनोलिथिक रॉक है जिससे इसको बनवाया गया था, और इसमें शिखरा है, और यहाँ पे एक पूल भी है पानी का, जिसको बहुत ही धार्मिक माना जाता है। तो ये पूल है, और आप देख सकते हैं ये जो मसूर रॉक कट टेम्पल कितनी खूबसूरत है। बृहदेश्वरा टेम्पल 2019 में इसको पूछा गया था। तो बृहदेश्वरा टेम्पल ये जो है इसको तंजाई पेरिया कोविल भी बोला जाता है, जिसको राजेश्वरम एक्चुअली इसको शिव जी के लिए यहाँ पे बनवाया गया था कावेरी रिवर पे तट पे तंजावुर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे इसको जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल माना जाता है, और तमिल आर्किटेक्चर को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया जाता है, और इसको दक्षिण मेरु भी बोला जाता है। तो कभी कभी आपको प्रश्न इस एंगल से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण मेरु, तो दक्षिण मेरु कौन सी है, कहाँ पे स्थित है, आपको पता लगाना होगा यहाँ पे। तो इसको बनवाया गया था राजा चोला वन ने 1003 से लेके 1010 एडी में, और इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के हिसाब से भी बोला गया है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक यूनेस्को टेम्पल साइट। तो कैटेगरी को आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से प्लानिंग करनी होगी, और उसके लिए आपको एक डिटेल सोर्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉट नेसेसरी यूपीएससी साइट वही रखेगी, लेकिन उसके कैटेगरी को चेंज कर सकती है। तो आपको स्मार्टली यहाँ पे काम करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल कितनी खूबसूरत टेम्पल है, आज से हजारों साल पहले कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट जो है देवगढ़ टेम्पल 2017 में इसको पूछा गया था। तो ये एक दशावतारा टेम्पल है, याद रखिएगा दशावतारा टेम्पल, जिसमें विष्णु टेम्पल विष्णु की पूजा की जाती है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये गुप्ता पीरियड में बनवाया गया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक गुप्ता पीरियड टेम्पल, और देवगढ़ जो है गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है, और मेनली यहाँ पे विष्णु जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे जो है स्टोन या फिर मेसोनरी ब्रिक से इसको बनवाया गया था, और यहाँ पे विष्णु के साथ इसमें अंदर में इसकी जो है मूर्ति भी है, और इसके वॉल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कलाकृति की गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो टेम्पल आज के ज़माने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट जो है पुष्कर टेम्पल 2017 में पूछा गया था, राजस्थान में स्थित है। तो मेनली यहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक वन ब्रह्मा टेम्पल, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये टेम्पल जो है मार्बल या फिर स्टोन स्लेब से बनवाया गया था, और इसमें रेड पिनाकल जो शिखारा है यहाँ पे, और ये टेम्पल जो है यहाँ पे 4 हेडेड ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जी की 4 हेड को दिखाया गया है, और गायत्री जो गॉडेसेस ऑफ वेदा भी बोला जाता है उनको भी रखा गया है। तो ये जो है टेम्पल अभी इसको गवर्न किया जाता है सन्यासी यानी कि एस्थेटिक सेक्ट ऑफ पुजारी जो होते हैं सन्यासी होते हैं यहाँ पे। तो
आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। ब्रह्मा जी का टेम्पल है ये। नेक्स्ट जो है खजुराहो टेम्पल, वर्ल्ड रिनाउंड टेम्पल है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके स्पेशली जो है स्कल्पचर्स बहुत ही फेमस है यहाँ पे। ये टेम्पल जो है नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर को प्रमोट करती है यहाँ पे। इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मोस्ट ऑफ द खजुराहो टेम्पल्स ये बनवाया गया था 885 एडी से लेके 1050 एडी तक चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। तो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे टेम्पल में 85 टेम्पल थे लगभग 12 सेंचुरी तक, और लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन अभी सिर्फ 25 टेम्पल ही बचे हुए हैं। तो खजुराहो टेम्पल यहाँ पे हिंदू टेम्पल है। यहाँ पे ग्रीक ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी वास्तु पुरुषा मंडला का हिसाब से बनवाया गया है। डेफिनेटली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आप अगर शौकीन होंगे तो खजुराहो के बारे में डेफिनेटली सुने ही होंगे। खजुराहो टेम्पल, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि खजुराहो टेम्पल कौन से स्टेट में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पट्टाडकल टेम्पल 2020-2006 में इसको पूछा गया था। पट्टाडकल, इसको पट्टाडकलू या फिर रक्टापुरा भी बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। हिंदू एंड जैन टेम्पल है जो नॉर्दर्न कर्नाटका में बनाया गया है। तो यूनेस्को ने इसको जो डिस्क्राइब किया है कि एक हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। ओके, तो कौन से टेम्पल्स को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है वो भी आपको स्टडी करनी है। सारे के सारे डिटेल्स मेरी बुक में डिटेल में मिल जाएंगी, तब आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। किसी भी एंगल से अगर आपको पूछे आप उसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे। 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, काफ़ी है आपके लिए, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हिंदू टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू शिव जी है। कौन सी डायटी की पूजा होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे वैष्णविज्म, शक्तिज्म और इसको भी पूजा की जाती है। तो पट्टाडकल टेम्पल आज के ज़माने में दिखने में कुछ ऐसी होगी। तो ये था हमारा एनालिसिस रिगार्डिंग एंशियंट टेम्पल साइट। तो काफ़ी कुछ ऐसे भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पॉसिबल तो नहीं होगा हर वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना। सब कुछ मेरी ई बुक में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शैवा और वैष्णवा टेम्पल, यानी कि टेम्पल्स को अगर फिर से हम लोग सब डिवीजन करेंगे तो उसके ऊपर भी पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।